चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। ठीक है, आज देखिए हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ तक हमने अभ्यास और जो हम लोग का चैप्टर 2 था, ठीक है, इसका हमने पहला जो अभ्यास था 2A, ठीक है, यहाँ पर 2A है, इसको हमने समाप्त कर दिया। ठीक है, आज हम लोग को अभ्यास 2B को समाप्त करना है। ठीक है, इसको आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग ना, इसको हल करने से पहले हम लोग जो भी दिया हुआ है इससे पहले सब कुछ पढ़ लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म, है ना। जैसे इस पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही सब हम इस पर सीखेंगे, मतलब पूर्ण संख्याओं पर क्या क्या होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग पहला दिया हुआ है पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण, मतलब योग मतलब इसमें जोड़ से संबंधित आएगा। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं, पहला नियम है योग का संवर्ग प्रगुण। तो यह कहता है ना कि पूर्ण संख्याओं के विभिन्न युग्म जोड़े लीजिए, जैसे 5 7 3 4 0 3 और 0 0, इस तरह लिए ना। देखिए इसका मतलब योग का संवर्ग प्रगुण का इसका मतलब होता है ना कि आप दो पूर्ण संख्याएं ले लीजिए और दोनों का आप हमेशा जोड़ेंगे ना, तो देखेंगे तो आपको हमेशा पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी। जैसे देखिए, जैसे प्रत्येक युग्म की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या है ना। देखिए, और पूर्ण संख्या में होता क्या है, 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं आती हैं, 0 से 1 2 3 ऐसे ही संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो जब भी हम 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 भी एक पूर्ण संख्या है। और 4 3 या 4 4 3 कितना 7, यह भी पूर्ण संख्या बनी। 0 + 3 ये भी कितना 3, यह भी पूर्ण संख्या बनी। 0 + 0 0 ही बना, यह भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया कि मतलब कुल मिला के इसका मतलब है ना, योग का संवर्ग प्रगुण का मतलब है ना कि जब भी हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा एक हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, आपने यहाँ तक 4 उदाहरण था, 4 लेकर प्रश्न हल किया, तो सभी हम लोगों को पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यह हो गया हम लोग का योग का संवर्ग प्रगुण। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के ऐसे ही 3 और युग्म लेकर उनके योगफल ज्ञात करके उनका परीक्षण कीजिए। क्या योगफल सदैव पूर्ण संख्या ही आती है? देखिए आपको हम चलिए करके दिखा देते हैं। जैसे देखिए, अब 3 संख्या लेने के लिए कहा है, तो आप कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए। हम ले लीजिए 0, 1 2, इस तरह आपने ले लिया ना। तो इन तीनों को आप जोड़कर हमको देखना है। तो जब भी हम जोड़ेंगे तो 0 + 1 + 2 बराबर हमको जोड़ेंगे तो 2 1 3 ही ना प्राप्त होगा। तो यह भी क्या मिली हम लोग को, यह भी पूर्ण संख्या मिली, यह भी पूर्ण संख्या मिलेगी। ठीक है, आप इसी तरह आप भी लेकर देख सकते हैं। चलिए हम ले लेते हैं 4 5 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 + 5 + 6, तो देखिए इन सबको हम जोड़ेंगे ना तो 6 4 10 5 15 होगा, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसी तरह आप कितना 3 संख्याओं को लेकर 3 पूर्ण संख्याओं को लेकर हल करेंगे ना, जोड़ेंगे तो हमको हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, अब चलिए हम आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि पूर्ण संख्याओं के ऐसे ही 3 युग्म लेकर उनका योगफल ज्ञात करके उनका परीक्षण कीजिए। क्या योगफल सदैव पूर्ण संख्या ही आता है? हाँ सही बात था, हमने अभी करके देखा। क्या पूर्ण संख्याओं का एक भी युग्म ऐसा मिला जिसका योगफल एक पूर्ण संख्या नहीं है? ठीक है, जैसे हमने कह रहा है ना कि क्या कोई ऐसा भी आ रहा है मान जिसका पूर्ण संख्या ना हो, तो हमने अभी देखा कि सभी क्या आ रहा था, पूर्ण संख्या ही आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आगे नीचे हम लोग को दिया हुआ है, ऐसी कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं प्राप्त नहीं की जा सकती जिनका योगफल पूर्ण संख्या ना हो। अभी हमने करके दिखा, किसी का भी ऐसा नहीं प्राप्त हो रहा था हम लोग को कि जिसका पूर्ण संख्या ना प्राप्त हो, सबका क्या पूर्ण संख्या ही हम लोग को मिला था। तो निष्कर्ष यहाँ पर निकल रहा है कि 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं का योग का संवर्ग प्रगुण होता है। जैसे 2 भी हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे ना तो हमेशा एक पूर्ण संख्या आएगा, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, योग का संवर्ग प्रगुण। ठीक है, चलिए इसको हमने योग का संवर्ग प्रगुण समझ लिया। अब आ जाते हैं योग का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, तो यह कहता है ना, चलिए राधा एक दुकान से पहले 3 टाफियाँ खरीदती हैं और पुनः 2 टाफियाँ। ठीक है, राधा ने कुल कितनी टाफियाँ खरीदी? तो देखिए 3 और 2 कितना, 5 टाफियाँ खरीदी राधा। फिर महमूद भी उसी दुकान से टाफियाँ खरीदता है। वह पहले 2 टाफियाँ खरीदता है और फिर 3 टाफियाँ खरीदता है। महमूद ने कुल कितनी टाफियाँ खरीदी? यह भी 2 और 3 5 टाफियाँ खरीदी। तो राधा और महमूद ने प्रत्येक ने कुल पर कितना 5 टाफियाँ खरीदी। सही बात है, 5 देखिए 3 2 5, यह 2 2 3 5 खरीदा।
तो देखिए दो पूर्ण संख्याओं कोई दो पूर्ण संख्याएं जैसे 3 और 5 लीजिए, उन्हें जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। देखिए 3 और 5 कितना होगा, 8 ही ना होगा, तो 8 हम भर देते हैं। ठीक है, पुनः संख्याओं को क्रम बदल कर योग ज्ञात कीजिए। जैसे 5 और 3 दे दिया, 5 3 भी 8 होता है। ठीक है, दोनों स्थितियों में योगफल की तुलना कीजिए। देख रहे हैं ना, देखिए दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 5 जोड़ेंगे तो कितना 8 ही प्राप्त होगा, और हमने 5 और 3 जोड़ा तभी भी 8 प्राप्त हुआ। मतलब इसमें देखिए योग का क्रम विनिमय प्रगुण में कहता है ना कि आप जैसे 2 और 5 जोड़िए या 5 2 जोड़िए, इधर उधर करके आप जोड़ेंगे तो हमेशा संख्या बराबर ही आएगी। यही होता है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, चलिए अब आपको संख्या रेखा पर दिखाया गया हमको। चलिए यहाँ तक हो गया था। हम देखते हैं कि 3 धन 5 बराबर 5 धन 3 दोनों आपस में बराबर है, दोनों का योगफल कितना 8 ही आएगा। इस तथ्य को हम संख्या रेखा द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए संख्या रेखा पर बनाया गया है, ये सभी पूर्ण संख्याओं को दिखाया गया। देखिए 0 से लेकर 14 तक दिखाया गया है ना, 0 एक पूर्ण संख्या 0 से ही शुरुआत होती हैं। तो देखिए पहले दिखाया गया है 3 और कितना 5 को, देखिए पहले 3 लिया गया है, तो 1 2 3 पर हम यहाँ पर आ जाएंगे और फिर हमको 5 जोड़ना है ना। तो देखिए 0 से देखिए पहले तो हम लोगों ने यहाँ तक 3 जोड़ लिया और फिर 5 जोड़ना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो हम क्या 1 से 8 पर आ गए ना, 1 से कितना 0 से ना। चलिए 0 से तो हमको कितना कुल 8 मिला, तो यहाँ पर 3 और 5 कितना 8 हो गया। अब चलिए इसी प्रकार दूसरी संख्या रेखा खींचिए और 5 + 3 का योगफल प्राप्त कीजिए। तो देखिए पहले हम लोग को 5 जाना, तो 1 2 3 4 5, तो पहले हम इस तरह 5 आ गए। ठीक है, और फिर कितना 3 जाना है, तो फिर यहाँ से 1 2 3, तो फिर इस तरह तीर दिखाकर 3, तो हम यहाँ से 0 से कितना आ गए 8 पर आ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दोनों स्थितियों में संख्या रेखा पर प्राप्त योगफल समान है। ठीक है, दोनों पर ही हम 8 पे प्राप्त हुए हैं, दोनों का योगफल कितना हम लोग को 8 ही प्राप्त हुआ है। तो अब आ जाते हैं कितना योगफल समान प्राप्त है, अतः 3 + 5 बराबर 5 + 3, दोनों जांच कीजिए। अब ये हम लोग को जांच करने के अपने से दिया है कि पूर्ण संख्याओं के 2 अन्य जोड़ दीजिए, जैसे 3 4 और 6 2 लेकर जांच कीजिए। चलिए आपको हम करके दिखा रहे हैं। देखिए अब हम ले रहे हैं कितना 3 और 4 है ना, देखिए 3, 4 इनको लेना है। तो देखिए एक बार देखिए इस तरह हम जोड़ते हैं, 3 + 4 इस तरह जोड़ते हैं और 4 + 3 इस तरह जोड़ते हैं। देखेंगे 4 3 कितना 3 4 कितना 7 होगा, ये भी कितना 4 3 कितना हो, ये भी 7 होगा। ये दोनों आपस में हमेशा बराबर ही होगा, चाहे इधर करें चाहे इधर से जोड़ें चाहे उधर से जोड़ें। चलिए और कितना 6 और 2 था ना, चलिए इसको भी हम जोड़ कर दिखाते हैं। एक बार आप 6 + 2 जोड़ेंगे तो कितना 6 2 8 ही होगा, और एक बार 2 + 6 जोड़ेंगे तभी भी 8 ही प्राप्त होगा। दोनों हम लोग देख रहे हैं ना बराबर ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे, इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि 3 + 4 जोड़ेंगे 7 मिला। अच्छा इसका हल दे दिया है, तथा 4 3 7, इसलिए 3 + 4 बराबर 4 3 7। ठीक है, 4 + 3 ना, इस प्रकार 6 + 2 बराबर 8 तथा 2 + 6 बराबर कितना 8, इसलिए 6 + 2 बराबर 2 + 6। चलिए ठीक है, ये दोनों तो बराबर हो गया। पूर्ण संख्याओं का ऐसा ही कोई योग, देखिए पूर्ण संख्याओं का ऐसा कोई भी युग्म प्राप्त नहीं किया जा सकता जिनमें संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल भिन्न भिन्न प्राप्त हो। ठीक है, ऐसा कभी संभव नहीं है कि हम जैसे किसी भी चीज़ का व्युत्क्रम जोड़ दें, जैसे कि आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि हम 7 + 8 जोड़ दें और 8 + 7 जोड़ दें तो ये दोनों कभी समान ना है। या देखेंगे ना 7 दूना 14 15, ये भी 15 आएगा, ये भी 15 आएगा, दोनों हमेशा जैसे कि आप उलट फेर करके जोड़ेंगे ना तो आपको हमेशा ही समान आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि भिन्न आ सकता है। ठीक है, मतलब अलग अलग। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कितना 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वाकई क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप किसी क्रम में जोड़ें या इधर से या उधर से, मतलब है ना, चाहे इस तरह पहले 3 + 4 जोड़ें या +4 + 3 जोड़ें, हमेशा समान ही आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं योग का तत्सम अवयव, एडिटिव आइडेंटिटी इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यह क्या होता है, देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं कि आप देख चुके हैं कि पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह से किस रूप से भिन्न है। देखिए दोनों तो एक ही होता है, हम लोग जान चुके हैं कि मतलब अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को और ऐड कर दिया जाए, उसमें और डाल दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कि
ये हो जाता है पूरा ना, पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को सिर्फ रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, हम लोग को पूर्ण संख्या मिल जाएंगी। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में केवल शून्य की उपस्थिति के कारण यह प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह से अलग होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह से अलग होता है। सिर्फ शून्य अगर डाल दिए हमने तो क्या मिल गया, हम लोग को पूर्ण संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो अब आ जाता है कितना, इस संख्या शून्य की योग में एक विशेष भूमिका है। आइए इसे देखने के लिए निम्नलिखित प्रयास करें। ठीक है, तो कुछ पूर्ण संख्याएं जैसे 0, 1, 2, 3 मतलब 0, 1, 3, 5 लेकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे देखिए, अगर हम 0 में 0 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, शून्य ही ना मिलेगा। ठीक है, अगर 0 में हमने 1 को जोड़ दिया तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, 0 में अगर 3 या 3 में 0 को जोड़ें तभी भी हमको क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो देख रहे हैं कि 0 और 5 जोड़ेंगे या 5 या 0 जोड़ेंगे तो हमको 5 ही मिलेगा। तो आप यह देख रहे हैं ना कि जैसे 0 में आप किसी 0 को जैसे किसी संख्या में, जैसे पहले 0 था अब इसमें हमने 0 जोड़ दिया तो अभी भी आपको 0 मिला, 1 था इसमें 0 जोड़ दिया तभी भी आपको 1 मिला। मतलब आपको जैसे 3 है इसमें भी आपने 0 जोड़ा तो सिर्फ 3 प्राप्त हुआ, तो 5 में 0 जोड़ा तो आपको 5 प्राप्त हुआ। तो देख रहे हैं ना कि मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो भी संख्याएं हैं जिसमें आप 0 जोड़ रहे हैं ना, इसी को कहते हैं योग का तत्सम होगा। चलिए इसको हम आगे पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या में यदि शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्सम अवयव कहते हैं। इसे शून्य कहते हैं। शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्सम भी कहते हैं। ठीक है, शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्सम भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं योग का साचर्य प्रगुण। ठीक है, तो देखिए हम लोग को दिया हुआ है योग का साचर्य प्रगुण क्या होता है। कह रहा है ना कि यदि 2, 3 और 4 का योगफल संख्याओं के इसी क्रम में हम ज्ञात करना है कि यदि है तो इसे हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहले 2, 3 का योगफल ज्ञात करके उसमें 4 जोड़ सकते हैं, अथवा 3, 4 का योगफल ज्ञात कर लें और पुनः 2 में इस योगफल को जोड़ें। दोनों स्थितियों में हमें योगफल वही संख्या प्राप्त होती है। यथा जैसे इसका मतलब है कहना का ना, देखिए कह रहा है ना कि जैसे 2, 3 को आप पहले जोड़ दें, या फिर जैसे 3 संख्याएं हैं ना, जैसे 2, 3, 4 है तो देखिए या तो आप 2, 3 को पहले जोड़ दें फिर बाद में इसको जोड़ दें, है ना, क्योंकि हम लोग साथ में तो जोड़ नहीं सकते। पहले 3, 2, 5 बोल देंगे और 5, 4, 9 बोल देंगे। या तो आप देखिए 3 और 4 जोड़ देंगे तो कितना, 4, 3, 7 और 2, 9 इसी तरह जोड़ सकते हैं। तो देखिए 2 और 3 को पहले आपने जोड़ दिया, जैसे तीनों को आपने साथ में प्लस लिख लिया और पहले कोई छोटा कोष्टक बना दिया। 2, 3 को पहले जोड़ लिया तो ये 3, 2 कितना, 2, 3, 5 हो गया और 4 कितना, 9 हो गया। और देखिए 2 हो गया और 3 और कितना, 4, तो 4, 3 पहले 7 हो गया, फिर 2 को जोड़ा तब हमने 9 प्राप्त किया। ठीक है, आइए संख्या रेखा पर इसकी जाँचें। संख्या रेखा पर ना, आइए संख्या रेखा पर इसकी जांच करते हैं। संख्या रेखा की सहायता से 2, 3 और 4 का योगफल 2 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पहले हमने कितना लिया, 2 लिया ना। देखिए पहले यहाँ पर आप देखिए पहले हमने कितना लिया, 2 लिया और फिर 3 लिया। तो देखिए पहले आपने यहाँ पे 2, यहाँ संख्या रेखा बनी हुई आपको दिख रही है 0 से 11 तक। तो देखिए पहले हमने 2 लिया तो 1 और 2 ले लिया आपने। ठीक है, तो 2 यहाँ पर आ गए आप। तो फिर कह रहा है कि आपको 3 लेना है, 2, 3, तो 2 और 3 हमने ले लिया। देखिए 3, 1, 2, 3 ले लिया तो हमको अब कितना आ गए, अब हमने पहले इतना जोड़ दिया इन दोनों को तो हमको मिल गया 5। ठीक है, 5 मिल गया। अब देखिए फिर हम आगे कितना ले जाना है, 4, तो हम कितना, देखिए हमने कितना 1, 2, 3, 4, अब यहाँ से कितना 4 भी जाना है तो यहाँ से यहाँ तक तो 5 हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरा तक कितना हमको 9 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार तो देखिए यह इसका चित्र था ना, इसका 2 + 3 और +4। तो देखिए पहले हमने कितना 5 प्राप्त किया, देखिए 2 और 3 कितना, पहले हमने देखिए 5 प्राप्त किया और फिर कितना 4 जोड़ा तो हमको कितना पूरा 9 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं चित्र सेकंड में। तो हमको दिया हुआ है इसमें, देखिए इसमें पहले देखिए इन दोनों को जुड़ा हुआ है, किसको, 3 और 4 को, 4, 3, 7 को जुड़ा हुआ है। तो फिर आ जाते हैं, देखिए पहले हम 2 बना लेते हैं। ठीक है, फिर हमने 3 बना लिया। ठीक है, और फिर कितना 4 बना लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1, 2 तक हम पहुँचे, फिर कितना 3 ना, तो 1, 2, 3। ठीक है, फिर देखिए 1, 2, 3, 4। तो देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक जोड़ा है तो देखिए यहाँ से, है ना, पहले 2 को नहीं, पहले 3, 4 को जोड़ना है। तो देखिए 3, 4 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमने यहाँ से 1 से लेकर हम 7 तक पहुँच गए। ठीक है, और हमको क्या करना है फिर बाद में, अभी तो 2 भी तो जोड़ना है
अब 2 भी जोड़ दीजिए, एक तो देखिए 7 तक पहुँच गए थे, फिर 8 9 हो जाएगा, तो फिर यहाँ से हमने कितना, यहाँ तक 9 हम प्राप्त कर दिए। ठीक है, तो चित्र 1 और चित्र 2 में हम पाते हैं कि 2 + 3, या तो इसको पहले जोड़ें या फिर 3 4 इसको पहले जोड़ें। तो इसी प्रकार से पूर्ण संख्याओं में 8 4 9 को क्रम में संख्या रेखा पर जोड़ेंगे तो आप तो पाएंगे कि 8 4 कितना 12 और 12 9 कितना 21, 12 9 21 होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखिए 8 8 को जोड़िए, फिर इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो कितना 9 और कितना 13 हो जाएगा, और 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तब आ जाते हैं इसमें हम ना निष्कर्ष हम लोग को निकला, जैसे अब इसको भी आप संख्या रेखा पर बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष यह निकला, यहाँ पर बनाएंगे तो हम लोग को 21 तक का आवश्यकता पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, दिया हुआ है निष्कर्ष निकला हम लोग को कि 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने में से, ठीक है, बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता है। मतलब 3 संख्याएं आप ले लिए, उलट फेर करके जोड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंतर नहीं पड़ता। यह योग का संक्रिया का साहचर्य प्रगुण है। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ तक योग का हो गया। ठीक है, अब देखिए योग पर हमने क्या क्या सीख लिया, देखिए आपको एक बार थोड़ा हम दोहरा दे रहे हैं। देखिए अब देखिए योग का संवरक प्रगुण क्या था, कह रहा था 2 पूर्ण संख्याओं को आप जोड़ेंगे ना, तीसरा भी आपको पूर्ण संख्या ही मिलेगा। ये हो गया ये। अब अच्छा, योग का क्रम विनिमय कह रहा है ना कि क्रम विनिमय मतलब आप संख्याओं को उलट फेर करके जोड़िए ना, जैसे 2 संख्याएं उनको देखिए, यहाँ पे 3 और 5 जोड़िए, 5 और 3 जोड़िए, दोनों तो सेम आएगा, ये दूसरा हो गया है ना। तो इसमें था कि मतलब हम लोग 0 में जोड़ रहे थे हम लोग ना, इसमें मतलब 0 अगर कोई भी पूर्ण संख्या उसमें आप 0 जोड़ रहे थे तो आपको वही हमेशा संख्या प्राप्त हो रही थी। तो इसे क्या कहते थे, शून्य को पूर्ण संख्याओं का योज्य तत्सम भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं योग का साहचर्य प्रगुण। कह रहा था ना कि 3 संख्याओं को आप किसी भी क्रम में जोड़िए, या पहले 2 संख्याओं को या पहले बाद की 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तभी भी आपका योगफल सेम आएगा। चलिए ये तो हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं हम किस पे, अब आ जाते हैं हम इस पे पूर्ण संख्याओं पर घटाने का संवरक प्रगुण। यह कह रहा है ना कि चलिए इस पर भी हम सभी संख्याओं को देखेंगे। अच्छा, संवरक प्रगुण में क्या था कि 2 संख्याओं को जब भी हम घटा रहे थे ना, तो जैसे जोड़ में हम कह रहे थे जोड़ रहे थे तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा था। तो हम इसमें देखेंगे कि जब पूर्ण संख्याओं को हम घटा रहे हैं तो क्या हमको भी एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। तो चलिए आपको दिख रहे हैं, देखिए 8 5 ले लिया जोड़ा, 8 5 फिर 5 9 फिर 10 और 0 और कितना 0 7 और 8 8 ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्येक युग्म की प्रथम संख्या से द्वितीय संख्या को घटाइए। अब 8 में से 5 घटाएं तो चलिए ठीक है, हमने ना देखिए 8 है, 1 से गए 8 में से देखिए 5 हमको माइनस करना है, तो देखिए यहीं से माइनस कर देंगे तो 3 ही बचेगा ना। देखिए 1 2 3 4 5, जैसे इधर से देखिए 8 हम देखिए 8 तक हमको पहले ले लेंगे, 8 ले लिया। ठीक है, 8 में से 5 घटाना है तो यहाँ से देखिए 1 घटा 2 घटा 3 घटा 4 5, तो यहाँ से 1 से 5 घटा तो हमको कितना मिला 3 मिला। तो यह तो पूर्ण संख्या है। चलिए दो संख्याओं को हमने घटाया तो पूर्ण संख्या मिला। इसी प्रकार अन्य युग्म संख्याओं को घटाने से संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे हम। तो देखिए इसी प्रकार आप देखेंगे 8 में से 3 घटाया तो 8 में से 5 घटाया तो 3 है, यह तो पूर्ण संख्या थी। चलो ठीक है यहाँ पर, लेकिन आप देखें अब 5 में से अगर 9 को घटा दिया जाए तो कितना आएगा, ऋण 4 न प्राप्त हो जाएगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में हम जानते हैं कि 0 से लेकर आगे तक 1 2 3 धनात्मक और संख्याएँ आती हैं, लेकिन देखिए 5 में से 9 को घटाएंगे तो पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हुआ है। 0 और 1 से लेकर इधर धनात्मक संख्या नहीं मिला है। अच्छा 10 में से 0 घटाएं तो ये तो पूर्ण संख्या है, ठीक है। और देखिए लेकिन 0 में से हम 7 को घटा दें तो 7 को घटा दें तो ये पूर्ण संख्या नहीं बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 8 में से 8 घटा दें तो ये पूर्ण संख्या है। तो हम पाते हैं कि यदि हम पूर्ण संख्याओं के युग्म में छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाए तो पूर्ण संख्या नहीं मिलता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप छोटा संख्या अगर देखिए अगर आप पहले बड़ी संख्या ले लें ना, जैसे देखिए आप यहाँ पर जैसे देखिए 10 में से अगर 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको जो भी संख्या मिलेगा 9, यह पूर्ण संख्या मिलेगा। मतलब यहाँ पर बढ़ा है कोई चीज़ तो आपको पूर्ण संख्या मिला। लेकिन अभी हम ना 9 को इधर ले लें और कितना कर दें, 9 ऋण 10 कर दें तो यह कितना मिलेगा, ऋण 1 मिल जाएगा, जो कि मतलब ऋण 1 ही प्राप्त होगा ना हमको। यह पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में कितना संख्याएँ आती हैं 0 1 2 3, इसी तरह आगे तक संख्याएँ प्राप्त होती हैं।
तो ऋण 1 क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या नहीं बनेगा, ठीक है। इसका जो भी बनेगा घटाएंगे तो हम लोग क्या बनेगा, पूर्ण संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, ठीक है, ये इस तरह बनेगा। चलिए, तो ये हो गया। तो अतः घटाने की संक्रियाओं पर पूर्ण संख्याओं का के लिए संवरक नहीं है, ठीक है। इसे अब देखिए, यह संवरक नहीं बना, मतलब दो चीज़ हम घटाने पर हमेशा हमको मिलना चाहिए था ना, कि पूर्ण संख्या ही मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। तो घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है, ठीक है, यह हो गया हल, ठीक है। इतना सब कुछ हमने समझ लिया कि यहाँ पर घटाने पर नहीं लग रहा था, बाकी जोड़ पर ये सब चारों प्रगुण लगा। देखिए कौन कौन पढ़ा हमने, योग का संवरक प्रगुण और योग का क्रम विनिमय प्रगुण पढ़ लिया, और कितना योग का तत्सम अवयव और योग का साचार्य प्रगुण, और देख रहे थे कि हमने माइनस पे या नहीं लगा, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अभ्यास कॉल कर लेते हैं। तो चलिए, हमको दिया हुआ है, देखिए हमको दिया हुआ है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए हमको दिया हुआ है, देखिए संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। जैसे देखिए अब यहाँ पर पहले कितना कितना को जोड़कर और इतना डायरेक्ट कर दिया गया है ना, यह किस में है, योग वाले में हम लोगों ने पढ़ा कि दो संख्याओं को जब भी जोड़ रहे थे तो तीसरा भी योग का संवरक प्रगुण था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, पहले 4 को यहाँ पर लिया गया है, 4 को और कितना, और फिर कितना 1 2 3 4 5, फिर 5 को, तो जोड़ने पर 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना 1 से लेकर 9 तक प्राप्त हुआ ना। तो देखिए इसको हम लोग लिख देते हैं, देखिए हम लोग कौन सा हल कर रहे हैं, अभ्यास 2B को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग हल लिख देते हैं, हम लोग पहला हल कर रहे हैं ना। तो देखिए, तो हम लोग लिख देते हैं कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखे ना। तो हम लिख देते हैं कितना, योग ना, योग के संवरक प्रगुण यहाँ पर कितना मिला हम लोग को, 4 + 5 = 9, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम देखिए सेकंड को हल कर लेते हैं। तो थोड़े देखिए सेकंड को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 से लेकर देखिए 5 तक दिया गया है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 को जोड़ा गया है और फिर कितना को जोड़ा गया, 1 2 3 4 5 6, फिर देखिए तो भी ना यहाँ 6 5 कितना 11 बना है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं कितना, सेकंड वाले को हल कर लेते हैं। तो लिख देते हैं हम योग के संवरक प्रगुण, इसी से इसको हल किया गया है, कितना पहले 5 को जोड़ा गया है, फिर 6 बराबर कितना 11 हम लोग को प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए अब हम लोग दूसरा का हल कर लेते हैं। चलिए हल दूसरे को हल कर लेते हैं, दूसरा का हम लोग पहला हल करते हैं, है ना। और देखिए निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। अब देखिए हम लोग को संख्या रेखा बनाना है और इसको हम लोग को हल करना है ना। तो चलिए हल कर लिया जाए। देखिए पहला वाला को हम हल करते हैं। देखिए हम पहले इसको देख कर ही आइडिया लगा सकते हैं कि कितना 5 4 9 तक जाना है तो कम से कम 10 तक बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने बना लिया कितना, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लगा दें, चलिए अब इतना काफ़ी है, ये हम लोग का आ गया संख्या रेखा, ठीक है। और देखिए तो हमको देखिए पहले 5 प्लस कितना 9 जाना है ना, +5 + 4 = 9 ना। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या हम कर रहे हैं, 5 + 4 = 9, ठीक है। तो और हम पहले नामकरण करेंगे, पहले पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से ना। तो 0 हम लोग बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, चलिए 11, बस करते हैं ना। देखिए तो हम लोग को पहले 5 जाना है, तो पहले 1 से लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे, 5 तक ना। तो देखिए 1 2 3 4 5, हम यहाँ तक आ गए ना। तो थोड़ा जैसे तीर से बनाया था वैसे हम भी बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसे हमने बना लिया, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार हम चले गए, ठीक है। यहाँ पे 5 को हमने दिखाया, ठीक है। और अब फिर कितना जाना है हम लोग को, फिर 5 ज्ञान जाना है, फिर जाना है 4, तो 4 चले जाते हैं। देखिए यहाँ से देखिए जाएंगे तो 1 2 3 4, इसी जगह ना हम लोग प्राप्त करें, तो यहाँ पर हम ऐसे बना देते हैं। यहाँ पे हमने कितना कितना को दिखाया, चलिए 5 4, और हम लोग को जैसे जोड़े तो हम लोग को टोटल कितना मिला। अब टोटल के लिए दिखा देते हैं, एक यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार हमने ये देखिए 0 से लेकर हम 9 इसको दिखा दिए ना, 5 4 कितना 9 को हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड नंबर पे, हमको 0 और 5 दिखाना है ना। तो चलिए तो सेकंड वाले को बना लिया जाए। देखिए पहले तो संख्या रेखा बनाएंगे, तो 5 तक ही हमको दिखाना है, तो 5 6 तक ले लेते हैं। चलिए इतना काफ़ी है इसमें। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको दिखाना है 0 + 5 = 5 ना। तो देखिए अच्छा 0 के लिए हम लोग कहाँ जाएँ, 0 के लिए हम लोग सिर्फ इसी जगह रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0 तो इसी जगह हो गया, और 0 से हमको 5 जाना है, तो देखिए 5 तक हम बना दे रहे हैं, तो इसका सिर्फ ऐसे ही बन जाएगा। 0 से देखिए 1 2 3 4 5, बस यहाँ पर पहुँच गए आप। ठीक है, 0 को हम कहीं नहीं दिखाएंगे। देखिए 0 अब इसी में हो गया, 0 से लेकर 5 तक इतना ही बनेगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अगला नंबर पे। देखिए हमको दिखाना है कितना 2 3 और कितना दिखाना है हम लोग को 4 और कितना 2 3 और 4 ना, और बराबर कितना 9। तो चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए 9 तक है ना, तो हम चलिए 10 तक बना दे रहे हैं। चलिए थर्ड वाले को हल्का लिया जाए, तो देखिए चलिए हम लोग बना देते हैं इस पर। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11, ठीक है। अब देखिए अब इतना बन गया ना, तो देखिए हम लोग इसको किसको दिखाना है हमको, देखिए 2 + 3 + कितना 4 बराबर 9। तो देखिए हम लोग इसको करेंगे कैसे, ऐसे तो हम लोग इसको डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग करेंगे इसको, देखिए पहले हम लोग पढ़े ना हैं, अभी पढ़े हम लोग। देखिए ये जब 3 चीज़ें रहती थी तो हम लोग कौन सा नियम लगाते थे, देखिए यहीं पर है योग का साचर्य प्रगुण। देखिए योग का साचर्य प्रगुण अभी हमने पढ़ा ना, पहले 2 को जोड़ लेते हैं, पहले साथ में पहले 2 को जोड़ लेते हैं, और फिर कितना जो बचता है उसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो हम लिख देते हैं कि किस योग का साचर्य प्रगुण से। योग का साचर्य प्रगुण क्या कहता है, पहले 2 को जोड़ लेते हैं। तो देखिए 2 + 3 है, ठीक है, 2 + 3 + 4 है। तो देखिए हम पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 2 5, फिर देखिए +4, फिर कितना इसको हम लोग जोड़ देंगे तो बराबर कितना 9 क्या आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, बराबर 9 आ जाएगा ना। तो हम देखिए पहले 2 और 3 को जोड़ेंगे, फिर कितना
जो बचा उसको हम लोग जोड़ लेंगे और 9 के बराबर आएगा ही, ठीक है। तो देखिए पहले हमको जाना है 2, तो देखिए पहले तो हम यहाँ से जाएंगे 0 से ना 2, तो 1 और 2 यहाँ पर मिलेगा हम लोग को, ठीक है। फिर देखिए 3 जाना है यहाँ से, फिर तो 1 2 3, तो फिर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा इसको हम बड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो और देखिए फिर कितना 4 ना, तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4, चलिए ठीक है, अब बना लिया जाए। देखिए यहीं पर था हम लोग का, पहले हम लोग कितना गए, चलिए इसको मिला लेते हैं। और फिर हमने गया कितना 3 ना, तो यहाँ से देखिए है ना, तो देखिए यहाँ तक हम लोग चले गए 5 तक, और फिर कितना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जो भी गए, यहाँ पर 2 गए, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। यहाँ पर आप कितना गए, 2 और 3 गए, ठीक है। फिर कितना, यहाँ पर 1 2 3 4 गए ना, यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने पहले कितना इतना कॉल किया, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक हमको कितना मिला, 5 मिला, ठीक है। और फिर हमने कितना कर लिया, पूरा हल कर लिया, तो हमको मिला ठीक है। हम 9 तक फिर पहुँच गए, ठीक है। इस तरह हम लोग कर लेंगे। अब आ जाते हैं तीसरा प्रश्न पे ना। तो देखिए हम लोग को तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, चलिए हमको दिया हुआ है तीसरा प्रश्न कि चलिए यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को, इसी में हल कर लेते हैं इसको। देखिए निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हमको यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है, इसको भरना है। तो देख रहे हैं ना 345 है और कितना 789 है ना, तो इतना देखिए। अब देखिए यहाँ चीज़ दोनों चीज़ें सेम है, और यह कौन सा नियम लग रहा है, देखिए योग का क्रम विनिमय नियम हम लोग पढ़े हैं ना। देखिए योग का क्रम विनिमय नियम यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं, देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं आपको क्रम विनिमय नियम ना। तो इधर का उधर हम लोग को बस जोड़ना था, तो देखिए वही चीज़ें यहाँ पर सेम लिखी गई हैं। देखिए बस यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको मिलेगी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहला स्थान था इसका ना, तो यह इसका बाद वाला स्थान यहाँ पर मिल गया है 345 का। तो यहाँ पर देखिए यह वाला बाद वाला था, तो यह वाला पहले हो जाएगा, कितना 789, ठीक है। इस प्रकार यह हल हो गया। चलिए अब आ जाते हैं किस पे, इस वाले पे आ जाते हैं। यह इस पर, अच्छा इस पर कौन सा नियम लगा था, यह किस नियम से हुआ था, तो चलिए हम इसको लिख कर भी आपको दिखा देते हैं ना, ताकि हमको नियम भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं कितना हल तीसरे वाले का ना। देखिए तो हम लोग पहले वाले को हल कर लेते हैं, इसमें जो भी हम लोग को दिया हुआ है कितना 345 789 बराबर कितना प्लस 345 ना। तो यहाँ पर हम लोग भर रहे हैं किसको, इसी को ना भर देंगे, किसको लिख देंगे 789। और एक किससे हो रहा है, योग के क्रम प्रगुण से, ठीक है। इसको हमने इससे बढ़ा, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, अब आ जाते हैं सेकंड वाले को हल कर लेते हैं। देखिए सेकंड हमको दिया हुआ है कितना 2889 प्लस 0। तो इसमें सिर्फ अगले कोष्टक में क्या भरा जाएगा, यही भरा जाएगा 2889। अच्छा ये किस नियम से हो रहा है, देखिए यह इस वाले नियम से हो रहा है, कितना योग्य कितना योग का तत्सम अवयव से ना, हम लिख देते हैं योग ना। इससे हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड हमको दिया हुआ है
चलिए 234 प्लस 500 456 ना, चलिए 456 है, और कितना प्लस 789, ठीक है, बराबर। ये हम लोग को यहाँ पे कोष्टक हम लोग को बनाया है, यहाँ पे कोष्टक बनाया गया है, ठीक है, और प्लस जोड़ा गया है 456 प्लस 789, ठीक है। तो देखिए ये जब तीन चीज़ों को हम लोग आपस में जोड़ रहे थे तो यह होता है योग का साचर्य प्रगुण ना। चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए यहीं पर था योग का साचर्य प्रगुण में ना तीन संख्याएं हम ले रहे थे और तीनों संख्याओं को आपको जिस तरह इच्छा थी उस तरह हल करना था। तो देखिए तीन संख्याएं यही ना है, पहले इसको जोड़ा गया है, फिर बाद में इन दोनों को साथ में लेकर जोड़ा गया है, तो यहाँ पर भरा क्या जाएगा, जो यहाँ पर गायब रहेगा। तो देखिए यहाँ दो चीज़ें तो सेम मिल रही हैं, है ना, बस यही चीज़ नहीं है, 234 भरा जाएगा, और किस नियम से, योग, ये सब योग पर लग रहा है ना, तो योग पर लिख देंगे, योग के साहचर्य प्रगुण से, ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रकार हल। तो अब आ जाते हैं हम लोग चौथा प्रश्न पे ना, तो थोड़ा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है, तीन विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। जैसे कह रहा है कि क्रम विनिमय नहीं होता है, वाकई जैसे हम लोग क्रम विनिमय पहले होता क्या, कह रहा है कि इधर उधर जैसे हम लोग जोड़ रहे थे तो हम जैसे तब 2 और 3 जोड़ दे रहे थे, और या 3 2 जोड़ रहे थे तो समान आ रहा था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यह क्रम विनिमय नहीं होता है, इसको हम लोग करके दिखाना है, 3 उदाहरण लेकर ना। तो चलिए हम लिख देते हैं इसको, ठीक है, दिखाते हैं आपको करके। यहाँ पे ना देखिए हल चौथा ना, देखिए चौथा का हल हम लिख देते हैं यहाँ पे, कितना, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की कितना, क्रम विनिमय हम लिख देते हैं, क्रम विनिमय संक्रिया, पहले हम लोग जांच करेंगे ना, क्रम विनिमय संक्रिया, ठीक है। चलिए ले लीजिए, किसी तरह से आप दो संख्या ले लेते हैं ना, देखिए जिससे हम जोड़ा ले लेते हैं, हमको 3 लेना है, 3 विभिन्न उदाहरण लेना है, तो जैसे कोई भी संख्या का जोड़ा ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं हम 2 3, पूर्ण संख्याएं सभी लेंगे आप, 2 3 ले लिए, और कितना, कुछ भी आप जो भी ले लेंगे, 5 6 ले लिए, ठीक है, और ले लेते हैं हम, चलिए 7 8 ले लेते हैं। देखिए 7 8 लेते हैं, तो जैसे क्रम विनिमय में क्या होता है, हम इधर उधर करके उसमें जोड़ते थे योगफल में, लेकिन ये घटाने पर है तो इसका क्या करेंगे, इधर उधर कर घटाएंगे। तो देखिए जब हम 2 और में से 3 को, पहले ही जब 2 और 3 में से घटाएंगे तो यह हमको कितना मिला, 2 और 3 में जब हम घटाएंगे तो हमको ऋण 1 मिला, जो कि क्या मिला, ये तो पहले तो पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, यह नहीं है। और देखिए हम इधर उधर कर घटाना था, तो देखिए 3 में से जब 2 को घटा रहे हैं, तो जब 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमको धन 1 प्राप्त होगा, तो यह तो चलिए ये तो पूर्ण संख्या बना, ठीक है, लेकिन दोनों क्या बना, आपस में समान नहीं बना, देख रहे हैं ना, यह ऋण 1 है, यह धन 1 है, तो यह क्या बना, हम लिख देते हैं ऋण 1 बराबर नहीं है किसके, धन 1 के बराबर नहीं होगा। चलिए अब आ जाते हैं 5 6 को ले लेते हैं, 5 6 को लेंगे, तो जैसे 5 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो हमको कितना, ऋण 1 प्राप्त होगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। आप कोई भी लेकर देख सकते हैं, पूर्ण संख्या नहीं है। अब अच्छा देखिए दोनों तरह से घटाना रहता है, और दोनों तरह से जैसे जोड़ में हम लेते थे तो दोनों समान आता था, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। देखिए 6 में से 5 को जब घटाएंगे तो कितना, 1 प्राप्त होगा, ये तो पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ऋण 1 बराबर किसके नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, 7 8 पे ना, देखिए 7 में से जब 8 को हम घटाएंगे तो कितना, ऋण 1 प्राप्त होगा, जो कि हम लिख देते हैं कि पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 8 में से जब हम 7 को हटा देंगे तो हमको 1 मिलेगा, यह तो पूर्ण संख्या मिला, पूर्ण संख्या है, परंतु क्या यह नहीं है,
यही चीज़ आपस में बराबर होता था। रीड एक कितना बराबर नहीं है 1 के, ठीक है। ये हो गया हल। इस तरह देख रहे हैं कि सभी बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये तो हमको ये वाली प्रश्नावली हमको हमारी पूरी हल हो गई, ठीक है। इस प्रश्नावली को हमने 2B को पूरा हल कर दिया, ठीक है।